वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पावर फैक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बिहार बोर्ड के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई सालों में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले तो पावर फैक्टर, जिसको हम लोग कॉस फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या कहें यही इसका डिनोटिंग साइन है, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर किसी को पावर फैक्टर समझना है तो उसे दो क्वांटिटी यानी रेसिस्टेंस और इम्पिडेंस को अच्छे से समझना हो। रेसिस्टेंस के बारे में तो हमने पहले काफ़ी पढ़ रखा है, पर इम्पिडेंस हमारे लिए थोड़ा सा नया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्पिडेंस है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें इंडक्टर भी होता है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, कैपेसिटर भी होता है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, और रेसिस्टर भी होता है। और जब ये तीनों सर्किट एलिमेंट मिल के कोई रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, मतलब रेसिस्टेंस लगाते हैं, तो जो नेट रेसिस्टेंस बनता है उसी को हम लोग इम्पिडेंस कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नेट रेसिस्टेंस, यानी जो नेट रेसिस्टेंस लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं। चलिए, ये हमारे लिए एक जानकारी की बात हो गई कि एलसीआर सर्किट में जो नेट रेसिस्टेंस होता है उसे ही इम्पिडेंस कहते हैं। अब प्रश्न आता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमें समझना है कि ये फॉर्मूला और ये रेसिस्टेंस वाला टर्म पावर फैक्टर के लिए किस प्रकार से ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम पावर फैक्टर के फॉर्मूला को लिख लेते हैं। पावर फैक्टर, जिसे हम कॉस फाई से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। और अगर हम यहाँ आर की जगह पर आर और जेड की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दे तो हमें कुछ फॉर्मूला इस तरीके से मिलता है, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ओके, अब इसी फॉर्मूला को एनालाइज करके हम अलग अलग कंडीशन में पावर फैक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलआर सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताइए। तो हम एक सर्किट के लिए सीखते हैं और आप लोग का काम होगा कि सीआर सर्किट के लिए खुद से बना लें, जैसे एलआर सर्किट के लिए किस तरीके से पावर फैक्टर निकाल लें। तो सबसे पहले वही फार्मूला लिखते हैं कॉस फाई, और पावर फैक्टर का यहाँ फार्मूला लिख दिए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। लेकिन आगे लिखने से पहले एक बात ध्यान देना है कि जो एलआर सर्किट है उसमें कहीं सी नहीं है, यानी उसमें सी वाला एलिमेंट नहीं है। तो यह जो एक्ससी है यह इस फॉर्मूला में नहीं होगा, या कहें जीरो होगा। ओके, तो जीरो का होल स्क्वायर। अब इसी को अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का आंसर मिलता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जो कि हमारा एग्जैक्ट सही आंसर है। ओके, तो एलआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर यह हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि सीआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। सीआर सर्किट के लिए हमसे पूछा गया पावर फैक्टर, तो हम लिख लेंगे कॉस फाई, और हमें पता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बाई रूट अंडर एक, यहाँ पर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आर स्क्वायर और एक्सएल की जगह पर जीरो पुट कर देंगे तो माइनस एक्स सी आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन हमारे सामने आएगा। ओके, तो शॉर्ट में हम यह कह सकते हैं कि सीआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर यह और एलआर सर्किट के लिए पावर फैक्टर यह। लेकिन इसको समझने के लिए हमें बेसिक ये नॉलेज होना चाहिए और साथ में एलसीआर सर्किट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये है एक टॉपिक, ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए।